हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे पासा चैप्टर। तो पासा चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग पासा। ये जो पासा है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक, एक होता है साधारण। तो मानक पासा क्या होता है दोस्तों? देखिए सा, इसमें साधारण में सा है तो सा माने सात होता है दोस्तों। सा सा से सात हो गया, मतलब उसके अगल बगल फलक को जोड़ने पर सात आ जाए, वो साधारण पासा होता है। मानक पासा में विपरीत फलक जोड़ने पर, अगर एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, तो एक का विपरीत छः जिसका योग सात हो, दो का विपरीत क्या हो जाएगा पाँच, इसका भी योग सात हो जाएगा, इसका विपरीत तीन का विपरीत चार होगा क्योंकि इसका भी योग सात बनाया जाए। तो ये होता है ओवरऑल। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज़्यादा दोस्तों, पूछे कहाँ से जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। तो कभी कभी ऐसे पास आ जाते हैं दोस्तों जिसमें कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन संख्या। तो कॉमन संख्या एक चार है और एक ये है, क्योंकि हमें बताना तीन है तो तीन नहीं ढूंढना है, तीन तो हमें दिख ही रहा है। तो तीन के अलावा हमें ढूंढना होता है कॉमन वर्ड, कॉमन संख्या। तो हमें चार दिख रहा है, चार दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चार और पाँच दोनों कॉमन है। देखो चार और पाँच कॉमन है तो बचा क्या, छः। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गया। जैसे कि मान लो ये पासा होता दोस्तों, यहाँ पे होता तीन, यहाँ पे होता दो, यहाँ पे होता एक, और एक पासा ये होता मान लो, यहाँ पे होता एक, यहाँ पे होता चार, यहाँ पे होता एक और यहाँ पे होता तीन। तो इसमें पूछते हैं हम कि चार का विपरीत बताओ। तो क्या हो जाता है, देखो एक और तीन कॉमन है, एक और तीन कॉमन है यहाँ पे, तो चार का विपरीत दो हो जाएगा। इसको ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं नेक्स्ट टाइप। एक टाइप ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाली, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। जब दो कॉमन हो जाए तब देखो और इजी हो जाता है। जैसे कि देखो हमें देखने पर पता चला कि भाई पाँच इसमें भी है, चार इसमें है, पाँच इसमें है, चार, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। बचा क्या, तीन, तीन का बताना था और इसमें बचा क्या, छः। तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख। अब देखो इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए तीन फलक मतलब स्थितियाँ दी गई हैं जिसमें यफ फलकों के विपरीत बताना है। तो जब क्वेश्चन में ही हिंट देता है यफ के विपरीत बताना है, तो यफ मतलब यफ के विपरीत बताना है, इसका मतलब क्या हुआ कि यफ वाला जहाँ मिले वो वाला तो रहेगा ही। तो यफ वाला फिगर हम लोग ढूंढेंगे, तो यफ इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों तो ले नहीं सकते, कोई एक लेना पड़ेगा, या तो ये वाला लें या तो ये वाला। तो अब हम मान लो पहले वाला नहीं लेते हैं, मान लो ये पहले वाला नहीं लेंगे क्योंकि एक ही एफ की ज़रूरत है हमें, तो ये वाला दूसरा वाला ले लिए। तो देखो अब दूसरा वाला ले लिए, फिर पहली तो यही होता है फिगर ढूंढना, तो हमने दूसरा फिगर चुन लिया। अब दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य ये होता है कॉमन। ये वाला इम्पॉर्टेंट है टाइप, ऐसे हर एक में लगा सकते हैं। पहले फिगर को ढूंढना, फिर कॉमन को ढूंढना। फिगर हम लोग ढूंढ लिए हैं, दूसरा कॉमन कौन सा है, कॉमन। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखना है, कोई चीज़ मिल रहा है क्या, हाँ पी कॉमन है, देखो यहाँ पे पी कॉमन है। तो हम लोग पी से चालू होंगे, जैसे मान लो पी है तो इसको हम मान लेंगे ऐसे घड़ी है ये, तो घड़ी की सुई ये है पी, तो किस तरफ चलेगी, क्लॉकवाइज चलाना है हमको, तो ऐसे ऐसे करके चलेगी। तो पी पहले मान लो पी था, अब पी के बाद घड़ी किस दिशा में घूमेगी, इस दिशा में, तो यम के पास आएगी। यहाँ पे घड़ी पहुँची, अब यहाँ आएगी यन के पास, बस खत्म हो गया पी से। अब देखो पी से स्टार्ट किए थे तो इसमें भी पी से स्टार्ट करेंगे, पी के नीचे कॉमन के नीचे कॉमन रखना है, कॉमन। अब देखो घड़ी इस दिशा में है पी के, चलेगी किस दिशा में, यहाँ यफ के पास पहुँचेगी तो यफ लिख देंगे, फिर यफ से आई के पास पहुँचेगी तो आई लिख देंगे। किसका पूछा था विपरीत, यफ का, तो यफ का विपरीत पूछा था, तो यफ का विपरीत जो हो जाएगा यम हो जाएगा, यफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज जो होता है, क्लॉकवाइज और एंटी
क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी होती है ये जो घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज हम कहेंगे तो घड़ी की दिशा में घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है कि नहीं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है लेकिन घड़ी को ऐसे ऐसे घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और क्लॉकवाइज इस तरफ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पहले हम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पासा में, कि जब 2 3 4 पासा दिया रहता है, हर एक पासा में क्या करना होता है विपरीत फलक बताने के लिए। पहले तो फिगर जो फिगर होता है उसका हम पता लगाते हैं जो पूछा गया। जैसे यफ वाला फिगर का पता लगाना था, दोनों यफ नहीं ले सकते, एक ही फिगर हम ले सकते हैं, एक ही फिगर ले सकते हैं। तो हमने दूसरे का चुनाव किया कि दूसरा फिगर हम ले रहे हैं। तो मान लो ये वाला फिगर है ही नहीं, तो अब पहला पहला बात तो ये होता है कि पहले इसका करना पड़ता है कि पहले हम फिगर ढूंढ लिए, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है हमारा, कॉमन कॉमन कि दो, अब वो जो फिगर है उसमें कॉमन ढूंढना है। किस में, कौन से वाले फिगर में कॉमन ढूंढना है, यफ वाला फिगर में। देखो यफ वाला तो हमें बताना ही है, अब हमें ढूंढना है किसी फिगर में यफ या आई कॉमन मिल जाए। तो हमें देखो आई तो कॉमन नहीं मिला इसमें, लेकिन पी कॉमन मिल गया भैया, पी कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यही चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखो सवाल में बोला क्या गया है, ध्यान दें कि सी के विपरीत कहा गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहली बात फिगर को हम ढूंढेंगे, सी वाले फिगर को। तो सी वाला फिगर भैया इसमें हमको मिल गया। अब सी वाला फिगर मिल गया तो बाकी जिसमें सी है उसका हम काम में ले ही लेंगे। देखो इसमें सी था नहीं लिए, ये देखो सी इसमें भी है, तो ये भी पासा हमारे काम का नहीं रहा क्योंकि हमें सी पहले वाला मिल गया। तो अब हमारे पास दो पासा बचा, ये और ये। अब देखो अब दूसरी बात मैंने क्या बोला था, कॉमन कॉमन अब कॉमन इस दोनों पासा में कॉमन ढूंढना होगा। तो भैया जी को क्या बताना, सी है यहाँ पे, सी को छोड़कर कॉमन हीरो जी ई कहीं मिलता है, तो ना जी मिला तो ई हमको मिल गया। देखो ई, अब देखो यहाँ से ई से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ई ई से क्लॉकवाइज सी सी से पहुँचेंगे जी के पास, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो कॉमन के नीचे कॉमन ही रखना होता है, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पे ई था तो ई के नीचे ई रख दिया, लेकिन क्लॉकवाइज चलना होता है। क्लॉकवाइज ई से एफ के पास जाएंगे, एफ के पास जाएंगे, एफ से डी के पास जाएंगे, तो डी के पास जाएंगे। पूछा क्या था इसमें, सी का विपरीत पूछा था, तो हमें पता चल गया सी का विपरीत एफ है। एकदम नॉर्मल होता है, बस समझना है कि दो ही स्टेप होते हैं, पहले फिगर को ढूंढना, फिर उसके बाद कॉमन फिगर को ढूंढना। आइए नेक्स्ट से देखते हैं। अब देखो फिर से वही वाला काम करना होगा हम लोगों को, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत। तो सबसे पहले क्या करना है, चार वाले को ढूंढ लेना है। ना इसमें चार है, ना इसमें चार है, ना इसमें चार है, चार सिर्फ हमें यहाँ मिला, ठीक है। पहला फिगर तो हमारे काम का है। फिर उसके बाद में हम कॉमन ढूंढते हैं। अब देखो चार मिल गया तो या 5 कॉमन होना चाहिए या 3 कॉमन होना चाहिए। तो एक फिगर ऐसा है जिसमें 5 और 3 दोनों कॉमन है। देखो 5 और 3 दोनों कॉमन है, तो बचा क्या, 4 इसमें बचा और 5 3 हो गया इसमें, तो 2 इसमें बचा। 4 के विपरीत खुद ब खुद 2 हो गया। देखो 2 हो गया खुद ब खुद। फिर से समझो इसको, पहले हमें फिगर ढूंढना था 4 वाला, तो 4 वाला फिगर मिल गया यहाँ पे। अब देखो 5 और 3 के विपरीत ढूंढना था, 5 या 3 के, तो हमें दोनों मिल गया भैया, 5 और 3 दोनों मिल गया। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, जो बचा वही हो जाएगा। तो बचा क्या, 2, तो 2 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। तो यही लास्ट टाइप ये वाली होती है, तो इसको हम समझेंगे, बहुत ही इजी टाइप मानी जाती है। तो जैसे कि ये इजी एक ही मेथड होता है इसको करने में के लिए। जैसे सबसे पहले ये वाली लाइन बनी है, देखो 1 2 और ये 3। यहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे एस दिया है, यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे क्यू दिया है। इसको अभी छोड़ दो, ये दोनों, ये दो जो बना है इसको छोड़ दो, अभी बताते हैं इसके बारे में। तो ऐसे दिया है, सबसे पहले इस सॉल्व करने का तरीका कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ से एक छोड़ एक, एक डब्बा छोड़ एक, एक डब्बा छोड़ एक, एक डब्बा छोड़ एक। तो टी से कहाँ अटैच किए हैं हम, टी से अटैच किए आर को, मतलब टी का विपरीत आर हो गया। अब यस को यहाँ अटैच किए तो यस का विपरीत
क्यू हो गया, बिल्कुल सिंपल। अब देखो ये एक डब्बा यहाँ बना था, एक डब्बा यहाँ बना था, इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था यू और इसमें लिखा था पी। तो जो यहाँ बना रहता है वो एक दूसरे का विपरीत ही होता है, तो यू का विपरीत पी होगा, बिल्कुल सिंपल सा था। पूछा गया आर से सटा हुआ नहीं हो सकता, तो पूछा है आर से सटा हुआ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आर से सटा हुआ नहीं हो सकता। तो सटा कौन नहीं रहेगा, जो विपरीत होगा वही तो सटा नहीं रहेगा। देखो जो अगर ऊपर एक लिखा है तो इसके नीचे क्या लिखा है हमको नहीं दिखता है, इसके नीचे क्या लिखा रहता है हमको नहीं दिखता। तो अगर यहाँ पे आर लिखा है तो आर का विपरीत क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है हमें टी, तो टी नहीं होगा, तो मतलब विपरीत ही पूछ रहा था। अगर यहाँ पूछता क्यू के विपरीत, तो क्यू के विपरीत यस होता है। पी के विपरीत कौन सा होगा, यू होगा। यू के विपरीत क्या होगा, पी होगा। यस के विपरीत क्यू होगा, क्यू के विपरीत यस होगा। तो ऐसे इसको बताना बहुत इजी होता है। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पासा में। और देखिए, तो अब देखो इसमें क्या बोला है, पासे का चयन करें। सबसे पहले ऐसे पासा कभी देखें तो उसका विपरीत पहले निकाल लें। तो मैंने सिखाया क्या, जो किनारे किनारे लगा होता है, दो किनारे का ही विपरीत होता है। तो दो का विपरीत हो गया यहाँ 5, एक छोड़ एक छोड़ा एक डब्बा 6 पे पहुँचे, मतलब 3 का विपरीत हो गया 6। एक डब्बा छोड़े यहाँ पहुँचे, तो 1 का विपरीत हो गया 4 दोस्तों। तो कभी भी एक नोट लिखिए और इसको ध्यान में रखिएगा कि विपरीत दिखेगा नहीं पासे में। तो जिस पासे में विपरीत नहीं दिखेगा वह बनाया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल। इसी का विपरीत अगर पासे में वो दिख गया विपरीत, दोनों, 2 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है, जैसे मान लो ये पासा हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे मान लो लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 5, तो ये संभव पासा हो ही नहीं सकता क्योंकि विपरीत दिखाई नहीं देता है पासे में। तो इसमें 5 और 2 दोनों दिख रहा है, तो ये पासा नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे ही इसका आंसर देना होता है दोस्तों, हमें इसको ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये, बस लास्ट ही है, ऐसे करना होता है, हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है। तो अब देखो इसमें 5 है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखना चाहिए, तो 2 नहीं दिख रहा है। इसमें 1 ऊपर लिखा है तो 1 की जगह 4 नहीं दिखना, लेकिन देखो दिख गया 4, तो ये पासा नहीं हो सकता। 6 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, देखो यहाँ 6 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 है तो 2 है तो 1 नहीं दिख, 2 है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 1 है तो 4 नहीं, मतलब देखो इसमें सब पूरा एकदम वेरी कर गया, मतलब ये बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें 4 है तो 4 है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, 1 नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है। 3 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 नहीं है। 2 है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें भी नहीं दिखा, तो ये बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ तीसरे में 4 है, 4 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। यहाँ पे देखो 3 है, 3 के साथ में क्या होता है 6, 6 नहीं दिखना चाहिए, तो देखो 6 दिख गया, मतलब ये नहीं होगा। कौन सा बनाया जा सकता है, बी और सी, बी और सी बनाया जा सकता है। तो कहाँ है ऑप्शन ए, बी और सी, डी ऑप्शन इसका। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पासा कि कैसे सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर समझा दे रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों को पता है सॉल्व करने का तरीका है। देखो एक खड़ी डंडी है तो इसमें देखेंगे 1 छोड़ 1, 1 छोड़ 1, मतलब एक्स का जो हो जाएगा सी विपरीत है। अब देखो इसमें तो कहीं और डब्बा बना नहीं है, तो नीचे वाला देख लेंगे, डी का छोड़ तो डी का जी हो जाएगा। एक डब्बा छोड़ एक करना है, जो बचा एक दूसरे का हो जाए, ए का एफ। तो यहाँ पे है देखो नहीं बनाया जा सकता, पूछा गया है, देखो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, तो मतलब विपरीत किसी में दिख गया तो वो नहीं बनाया जा सकता। इसमें पूछा है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता का मतलब क्या होगा, आप ही बताइए कि उसमें विपरीत दिखे। अगर देखो जहाँ सी है वहाँ एक्स अगर दिखा तो वहाँ नहीं बनाया जाएगा, जी है या डी दिखा तो नहीं बनाया जा सकता, ए है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख गया तो नहीं बनाया जा सकता। देखो
यहाँ पे ए है, एक मिनट, यहाँ पर ए है तो यहाँ पे ए दिखा, तो ए यहाँ पे है तो एफ दिखना चाहिए, तभी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि विपरीत जिसमें दिख जाता है वो पासा नहीं बनाया जा सकता। विपरीत नहीं दिखेगा तो बनाया जा सकता है। तो भैया यहाँ नहीं लिखा, देखो यहाँ यक्स था तो ये सी दिखना चाहिए लेकिन नहीं दिखा, जी है तो डी दिखना था, मतलब ये पासा बनाया जा सकता, सॉरी ये पासा बनाया जा सकता है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें पूछा है नहीं बनाया जा सकता। ए दिखा तो एफ दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। एक्स है तो सी दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। डी का विपरीत जी है, जी नहीं, जी भी नहीं दिखा, ये भी नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये भी बनाया जा सकता है, इसलिए गलत हो गया। डी है दोस्तों यहाँ पे, तो डी की जगह जी दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। सी है तो एक्स दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। एफ है तो ए दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, मतलब ये भी बनाया जा सकता है, तो पूछा गया नहीं बनाया जा सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ए था तो एफ, देखो ए था दोस्तों यहाँ पे ए, तो ए का उल्टा एफ होता है ना, तो ए का उल्टा एफ कैसे दिख गया भैया, मतलब ये पासा हरगिज नहीं बनाया जा सकता, तो यही सही हो गया, मतलब नहीं बनाया जा सकता पूछा ही है। अगर बनाया जा सकता कहता तब ये तीनों सही हो जाते, क्योंकि विपरीत नहीं दिखना चाहिए। फिर से एक बात ध्यान देकर सुन लीजिए कि अगर पासे में विपरीत फलक दोनों दिखाई देता है तो वो पासा गलत है, अगर विपरीत फलक नहीं दिखाई देता तो वो पासा बनाया जा सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।